गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी इंतखाबात होते रहते हैं, लेकिन इस दफा हमें इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबली इन इंतखाबात का जिक्र नजर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के हाईलाइट होने की, इलेक्शन के हाईलाइट होने की वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह सीपैक भी है। जो इंटरनेशनल यहाँ पे अटेंशन है, उसकी वजह से आने वाले इलेक्शन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आसान नहीं होंगे। मैं आपके मुशाहिदे की दाद देता हूँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पर भी गिलगित बल्तिस्तान में भी जो नजरियाती कारकुन है और वर्सेस जो पैराशूट से आया है, जो इलेक्टेबल है, जिस पे इलेक्टेबल का लेबल है, उसके दरमियान एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इस वक्त डिस्प्यूट है। और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का मुकाबला इस वक्त पीटीआई से है गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर भी बैठे हों, तो वो रोज ये मसाइल हमारे हुक्मरानों को याद करवाते रहेंगे और इन मसाइल को हल होने में आसानी होगी। जब तक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को वफाक में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, वहां के लोगों के अंदर ये एहसासात पनपते रहेंगे कि हमारी वहां कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, दीगर तालीमी इदारों में पढ़ रहे होते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही मेडिकल कॉलेजेस हों, वहां पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हों, कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें भी कोटा बड़ा महदूद है गिलगित बल्तिस्तान का। असल हर शख्स के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को कराची में, लाहौर में पढ़ा सके। तो खवातीन के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां पे सिर्फ खवातीन जा सकें। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी बरस गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने हैं। एक दफा वो डिले हो चुके हैं, अब कहा जा रहा है कि शायद नवंबर में इंतखाबात हों। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है, इंतखाबात के हवाले से क्या बातें हो रही हैं और ओवरऑल वहां पे इस वक्त अवाम के क्या मसाइल हैं, अवाम किस तरह सोच रही है, इस पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तज्जियाकार जिनका अपना ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, सबाउद्दीन साहब मौजूद हैं। सबा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं इंतखाबात के हवाले से ये पूछूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी इंतखाबात होते रहते हैं, लेकिन इस दफा हमें इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबली इन इंतखाबात का जिक्र नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह है? बहुत रेलेवेंट सवाल आपने किया है और यकीनन ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन इस दफा कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गए हैं। पर्टिकुलरली इंडिया ने इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट किया है। जाहिर है उसके उनके अपने कार्टोग्राफिक क्लेम है गिलगित बल्तिस्तान पे उसका। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हाईलाइट होने की, इलेक्शन के हाईलाइट होने की वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह सीपैक भी है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हमारा लिम्ब है, जो चिकन नेक है, जहां से सीपैक ने गुजर के नीचे अरेबियन सी तक जाना है। तो इस जगह में फोकस है अमेरिका से लेकर नेबरहुड में जितने कंट्रीज हैं और जितनी हमारे नेबरहुड में ताकतें हैं, सबका इस एरिया के ऊपर बहुत फोकस है इस दफा। इसलिए यहाँ के इंतखाबात जो हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ पे होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो सोशल हों, आगे आने वाले दिनों में आपको इंटरनेशनल मीडिया पे स्क्रीन की जीनत बनते आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये एक खदशे की अलामत है, इंडिकेशन भी है। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, पर्टिकुलरली सेक्टेरियनिज्म के हवाले से, यहाँ के लोग काफी विक्टिम रहे हैं सेक्टेरियनिज्म के। और अभी भी पिछले कुछ दिनों में ये सूरत हाल देखने में आई है कि रिलीजियस सेंटिमेंट कोई ज्यादा ही फर्वर के साथ आ रहा है। कहीं पे ब्लास्फेमी की बातें हो रही हैं, कहीं पे कोई और केस चल रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट है ये थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड नजर आ रहा है, जो मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल यहाँ पे अटेंशन है उसकी वजह से है। और मेरे अपने खदशात हैं कि आने वाले इलेक्शन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आसान नहीं होंगे। अब कहा जा रहा है कि ये इंतखाबात नवंबर में करवाए जाएंगे। अगर नवंबर में भी ना हो सके
तो फिर आगे विंटर आ जाएगा, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज भी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर तो अगले बरस होंगे ये इंतखाबात, तो इतनी लंबी इंटरिम जो गवर्नमेंट चलेगी उसके ऊपर सवाल उठेंगे, उसके हवाले से इल्जामात लगेंगे कि धांधली हुई, कोई ऐसा खदशा भी है सर? बहुत दुरुस्त आपने आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल इस तरह के खदशात हैं। जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल सर्कल्स में मेरा राब्ता है, या सब हर जगह से ये वाइब्स आ रहे हैं, ये फीलिंग आ रही है कि अगले इलेक्शंस जो हैं उसकी लेजिटिमेसी पे एक क्वेश्चन मार्क लगने जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि एज पर जो प्लान था अगस्त में होने चाहिए थे, अभी ये नवंबर में आ गए हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कोई शेड्यूल इसका नहीं आया। दूसरा देखिए, इलेक्शन का एक सिस्टम है, यानी इलेक्शन में जो आपके वोटर्स हैं उनकी वोट लिस्ट आवेजा होने से लेकर उस पे लोगों की अपीलों के प्रोसेस होने से लेकर ये एक पूरा एक सिस्टम है। और अगर ये सिस्टम पूरा ना किया गया और बाय सम किसी वजह से अगर ये पूरा ना हो सका, ये प्रोसेस पूरा नहीं किया जा सका, तो ये इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी के ऊपर यकीनन सवालिया निशान होगा। दूसरी बात ये है कि एक खास हद तक आप इंटरम गवर्नमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसका काम होता है कि अगली हुकूमत आने तक इंतजामात को संभाले। लेकिन अगर इंटरम गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जो है पीरियड के लिए प्रोलॉन्ग हो जाए, तो फिर इंटरम गवर्नमेंट के ऊपर भी ये जो है सवालिया निशान उठते हैं कि गालिबन कि शायद ये जो पार्टी वहां पे वीक है, कमजोर है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज होने का वक्त दे रहे हैं। जो इस वक्त ऑपोजिशन वहां पे ऑपोजिशन तो नहीं, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन बन गई है, उनका ये कहना है कि शायद पीटीआई इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसके लिए वक्त जो है वो लिया जा रहा है और इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा रहा है। और इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि पीटीआई उस तरह ऑर्गेनाइज नजर नहीं आ रही जिस तरह उसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। पीटीआई के हवाले से वहां से बात आ रही है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो ही नहीं फाइनलाइज हो रहे। एक हल्के के अंदर 4-4 बंदे, जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी पीटीआई को इंतखाबात से पहले इस तरह के मसाइल का सामना था, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह के मसाइल का उनको सामना है कि लीडर ज्यादा हैं और वर्कर, मेहनत करने वाले लोग जो है वो कम हैं, और लीडरान ज्यादा हैं जिनका दिल है कि हम इलेक्शन लड़ें? मैं आपके मुशाहिदे की दाद देता हूं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यहां पर भी गिलगित बल्तिस्तान में भी जो नजरियाती कारकुन है और वर्सेस जो पैराशूट से आया है, जो इलेक्टेबल है, जिस पे इलेक्टेबल का लेबल है, उसके दरमियान एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इस वक्त डिस्प्यूट है। एक हल्के में 2-2, 3-3, 4-4 और बाज जगहों में तो तकरीबन 6-7-8 कैंडिडेट्स तक इन्हीं की अपनी पार्टी के हैं। देखिए यहां पे क्लियर डिवाइड, उसके लिए आपको कोई कुछ ज्यादा खुर्दबीन लगाने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर डिवाइड नजर आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अपनी पीटीआई लीडरशिप है उनका अलग कैंडिडेट है, वफाक में जो पीटीआई लीडरशिप है सेंटर में उनका कैंडिडेट अलग है, गिलगित बल्तिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका कैंडिडेट जो कैंडिडेट फेवरेट कैंडिडेट वो अलग है, और फिर जो अवाम है वो किसी और को देखना चाहती है। तो यहाँ पे काफी सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इन मसाइल को वफाकी जो लीडरशिप है उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं, और काफी हलकों में ये टिकट का जो है वो झगड़ा अभी तक चल रहा है। और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का मुकाबला इस वक्त पीटीआई से है गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलेगा, अगर वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करता है, तो फिर मेरे ख्याल में वो पीटीआई की फिर पोजीशन बड़ी खराब हो जाएगी। फिर ये इलेक्शन उनके लिए इतने आसान नहीं रहेंगे। इवन जो जिस हल्के से इनका जो सूबाई सदर लड़ रहा है इलेक्शन, मेरे ख्याल में वो हल्का नंबर 3 है, वो भी उसके लिए आसान नहीं रहेगा अगर वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीटीआई से नाराज होकर खड़े होते हैं। तो पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से ही है। जिस जमात की हुकूमत है वफाक में, वही जमात हमेशा बरसरे इक़्तिदार आती है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर का एरिया हो।
लेकिन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वफाक की जो पीटीआई है उसकी अपनी तरजीहातें, जो मुकामी जमातें हैं, मुकामी लीडरशिप है उसकी अपनी तरजीहातें, और जो जो वफाकी जमातें हैं, जो कौमी जमातें हैं, जब वो गिलगित बल्तिस्तान में जाके इंतखाबात का हिस्सा बनती हैं, यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन वो इस चीज को समझती हैं कि यहाँ पे जो मुकामी तरजीहात हैं, मकामी मसाइल हैं, उनको भी मंशूर का हिस्सा बनाया जाए, इसलिए कि पीटीआई का जो मंशूर लाहौर के लिए या इस्लामाबाद के लिए है, या मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, या इसी तरह पीपल्स पार्टी का, वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चल सकता। उस इलाके के मसाइल अपने हैं। तो क्या इन जमातों को इदराक है इस चीज का कि मुकामी सतह पे इनको ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, अपनी तरजीहात को बदलना पड़ेगा? मुझे ये उम्मीद थी इन तमाम बड़ी पार्टियों से जो अपने आप को जमहूरी पार्टीज कहती हैं कि वो जो नीचे से आने वाली लीडरशिप है उसको मौका देंगे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग और इलेक्टेबल्स का सौदा और सब कुछ जो है वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे डाउन में लोगों को इंटाइस किया जाता है, खुद जो है ऑफर्स की जाती हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में खुद वॉलंटियर्सली जाते हैं लोग, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि अभी ये पार्टी चली गई, अगली पार्टी आएगी, तो देन दे नो कि इट्स टाइम फॉर अ हॉप, तो वो ऑटोमेटिकली खुद वॉलंटियरली लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि अगली हुकूमत में उनको मौका मिले। मुझे ये तवक्का थी कि ये जो पार्टीज हैं बहुत जल्द अपना कोई मंशूर पब्लिश करेंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी बड़ी पार्टी ने वहां पर अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। यानी जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो आपने वोटर को बताते हैं, जिसको सामने रख के वो सोचता है कि आपको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात देखिए, वहां पे जो सबसे बड़ी वोटर की रिक्वायरमेंट है ना, वो आईनी हुकूक पे बात करना है। लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली की अपनी पावर्स में नहीं है कि वो कोई गिलगित बल्तिस्तान वो कोई सूबे का स्टेटस दें या उस हवाले से कोई बात करें। तो जितनी बातें होंगी वो सारी सड़क, पानी के स्कीम और स्कूल कॉलेज तक ही महदूद होंगे, और मेरे ख्याल में ये लोग थक गए हैं। तो मेरे ख्याल में पार्टीज को कोई नया लेके आना पड़ेगा, और अब तक जो है मुझे कोई खास जो है इनकी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। आप नहीं समझते कि मुकामी तो सतह पे, मुकामी तौर पे ये इंतखाबात कराना यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर भी बैठे हों, तो वो रोज ये मसाइल हमारे हुक्मरानों को याद करवाते रहेंगे और इन मसाइल को हल होने में आसानी होगी। अच्छा साहब, यहाँ पे हमने एक माइंड सेट चेंज करना है। जो माइंड सेट यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का है या हमारे जो दोस्त डाउन में हैं, यहाँ पे उनका एक माइंड सेट है। दे हैव टू एक्सेप्ट इट कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनका स्टेटस, उनकी आइडेंटिटी, उनके पाकिस्तान के साथ जो इंटीग्रेशन है उसको लीगलाइज करना, यही उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह की बातें होती हैं तो देन पीपल से, फेडरल गवर्नमेंट से कि ठीक है कोई पैकेज दे दो, ठीक है पैसे बढ़ा दो, ठीक है सब्सिडी दे दो, ठीक है कोई छूट दे दो टैक्सेस के ऊपर, लेकिन ये हल नहीं है। दिस इज नॉट सोल्यूशन। जब तक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को वफाक में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, चाहे वो जो हमारी स्टेट की सेंसिटिविटीज हैं, जो हमारे इंटरनेशनल फोरम्स पे वादे हैं, यूनाइटेड नेशंस के सामने हमारा स्टांस है, उसको हर्ट किए बगैर जब तक हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वफाक में नुमाइंदगी नहीं देंगे नेशनल असेंबली में या सेनेट में, वहां के लोगों के अंदर ये एहसासात पनपते रहेंगे कि हमारी वहां कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। और ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, या यूथ में बहुत इस पे गुस्सा है, यूथ चार्ज हैं इसके ऊपर। तो नो कंपनसेशन, नो सब्सिडी, कोई और छूट, नो एम्पावरमेंट पैकेज, लेस दे से कि हमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ लीगल इंटीग्रेशन चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे नारे पहले मेन स्ट्रीम पार्टीज लगाती रही हैं, लेकिन वी आर होपफुल कि चलो चीजें इवॉल्व हो रही हैं, एक टाइम आएगा कि शायद ये हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में इन इलेक्शंस के बाद कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, दीगर तालीमी इदारों में
पढ़ रहे होते हैं। कराची तक में कई मतलब हजार नहीं तो कई 100 स्टूडेंट्स यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त वहां पे पढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हों, वहां पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हों, इसलिए कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी कोटा बड़ा महदूद है गिलगित बल्तिस्तान का। और उसके साथ साथ हर शख्स के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को कराची में, लाहौर में पढ़ा सके। तो यूथ की जो आप जिसे कह सकते हैं ग्रीवियंसेस हैं, वो तो जेन्युइन है ना सर। आप अभी इस वक्त यूरोप बैठे हुए हैं, आप अपने इर्द गिर्द अगर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखें तो बहुत बड़ी तादाद आपको गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की मिलेगी। और आई फील प्राइड एंड आई एम प्राउड टू से कि अगर आप पूरे पाकिस्तान के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप कोई रेशो निकालें तो सबसे ज्यादा पीएचडी इस वक्त आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलेंगे, और पर्टिकुलर कुछ चंद डिस्ट्रिक्ट में पीएचडीज की कंसंट्रेशन मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पनप नहीं सकते, तो देन दे गो टू यूरोप। आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स गए हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं। यूथ को यही गिला है कि बहुत पिछली गवर्नमेंट ने भी, जो पीएमएलएन हुकूमत थी, वहां पे उन्होंने, अभी ये बात और है कि वो इल्जामात एक दूसरे पे शिफ्ट करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात की, कुछ नहीं बन सका, टेक्निकल कॉलेज की बात की, कुछ नहीं हो सका। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी वहां पे इस वक्त कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मौजूद है। अब ये 10 अजला हैं, 10 अजला की पॉपुलेशन है, और ये तकरीबन आप इस एरिया का हुजूम देखें तो ये आज़ाद कश्मीर और मकबूजा आज़ाद कश्मीर के दोनों को मिला के जो है इतना एरिया हमारे पास है। तो देन वी हैव टू कंसीडर कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, यहाँ पे कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, यहाँ पे खवातीन रिलेटेड, क्योंकि ये एरिया इस तरह का है कि अभी तक चंद अजला वो ट्राइबल उस माइंडसेट से नहीं निकल सके, तो खवातीन के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ खवातीन जा सकें। तो यकीनन यूथ की बात में बिल्कुल सच्चाई है, और मैं एडवोकेट करता हूँ उनकी बातों को, उनके स्टांस को। कि कुछ हलकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें मिल बैठ के ये फैसला कर लेती हैं कि इंतखाबात में ख्वातीन वोटर्स को इजाजत नहीं होगी, ना आप अपनी ख्वातीन लेके आए, ना हम अपनी सपोर्टर ख्वातीन को वोट के लिए कहेंगे। तो ये किस हद तक मसला, अभी भी क्या ये मसला जारी है? इस पे काबू पाने के लिए कुछ हो रहा है? कोई अवेयरनेस इस हवाले से कर रही है हुकूमत? गिला तो सबसे पहले हुकूमत को ये जाता है कि इस वक्त 33 टोटल सीट हैं गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें 24 जो है वो वोटिंग के जरिए आते हैं। आप मुझसे सवाल ये करें कि इन 24 नशस्तों पे कितनी खवातीन कंटेस्ट कर रही हैं? तो इस वक्त अगर आप पूरी लिस्ट अगर फिरोलेंगे तो मेरे ख्याल में एक आध आपको नाम नजर आएगा, और मुझे जो इनमें इलेक्टेबल लग रहे हैं, जिनमें थोड़ी सी जान है, वो हल्का नंबर 1 में और गालिबा हल्का नंबर 24 में कोई खातून है, दो खवातीन हैं जिन पे मुझे लगता है कि शायद कोई चांस है। अगर हमने, पार्टीज ने, मेन स्ट्रीम पार्टीज ने खवातीन को टिकट ही नहीं दिया या टिकट ही नहीं मिलेगा खवातीन को, तो फिर हम क्या खवातीन की बात करेंगे पार्टिसिपेशन की? दूसरी बात आपने जो की बिल्कुल दुरुस्त बात की है, द्यामर का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो हल्के हैं, उसमें ये बात पहले भी रिपोर्ट हुई है कि वहां पे कैंडिडेट्स आपस में बैठकर ये फैसला करते हैं कि खवातीन पोलिंग नहीं करेंगी। तो वो जो हमारी जो बैकवर्डनेस है सोच की, तो वो है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। थोड़ी सी उम्मीद इसलिए नजर आती है कि लास्ट गवर्नमेंट में द्यामर से, और दो खातून का ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन शी रिप्रेजेंटेड द्यामर, जो काफी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। आपको खवातीन बिल्कुल उसी ट्राइबल माइंडसेट में जो फाटा वगैरह आपको खवातीन का स्टेटस नजर आता था, वही आपको स्टेटस वहां पे मिलेगा। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन उम्मीद भी है। लेट्स सी कि हुकूमत क्या करती है, लेकिन हुकूमत से ज्यादा जरूरी है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा ज़ाब्ता कानून बनाया जाए, कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई कानून बनाए कि इस तरह कोई डिसीजन, इस तरह की जिरगे करने वालों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, तो शायद कुछ बेहतरी आए।
मुकामी हुकूमतों का लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी पास हुआ 2014 में, जिसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे। जिस तरह एक जिक्र था उसके अंदर जरगा अंजुमन का जिक्र था कि जो मुकामी सतह पे डिस्प्यूट्स होंगे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होंगे, ख्वातीन के हकूक के हवाले से उसके अंदर जिक्र था और बहुत सारी चीजें थी। क्या मुकामी सतह पे इख्तियारात उस तरह मुंतकिल हुए हैं जिस तरह होने चाहिए थे? इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पे विलेजेस हैं, दूर दराज इलाकों में छोटी छोटी आबादियां हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेवोल्यूशन है वो नीचे तक जाए, ताकि नीचे तक दूर दराज इलाकों तक लोगों को उसका फायदा हो और लोग अपने डिसीजंस खुद करें। तो इस पे अमल होता हुआ आपको नजर आया गुज़िश्ता 4 बरसों में? मेरा जवाब नफी में है और बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये मैं आपको नफी में जवाब दे रहा हूँ और बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कवानीन सिर्फ हमारी किताबों और कागजात की हद तक बनते हैं और आगे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है, ये पता नहीं शायद हमारे खमीर में है, शायद हमारे जीन्स में है कि अगर कोई इख्तियार मिलता है तो देन वी वांट कि हम उसको अपनी मुट्ठी में दबा के रखें और हम आगे ना दें। देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स का जो एक आइडियल सिस्टम था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन होती थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते थे और उसके बाद फिर उनको काफी नीचे की हद तक जो आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब का डिवोल्यूशन ऑफ पावर की जो का जो फार्मूला था, उस तरह कि नीचे तक रिसोर्सेज जाएं और गली मोहल्ले तक ये रिसोर्सेज पहुंचे। तो वो ऐसा नहीं हो रहा। वो अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। जो कुछ पैसे वगैरह आपको खर्च हुए नजर आ रहे हैं वो शायद बहुत फोकस जगहों में, हल्का नंबर 2 है, पिछले चीफ मिनिस्टर साहब का हल्का है, वहां पे कुछ हल्के झटके आपको नजर आएंगी, कोई पुल शुल नजर आएंगे तो आएंगे। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई काम होएगी। सबाउद्दीन साहब, थैंक यू।